नमस्कार दोस्तों, मैं विजयंत पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा 67 ट्यूटोरियल है और आज हम देखने वाले हैं रिकर्जन। रिकर्जन इन सी लैंग्वेज। तो देखिए दोस्तों, रिकर्जन होता क्या, बहुत ही छोटी सी चीज़ है और कुछ लोगों को थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जैसा इसमें कुछ लगना चाहिए नहीं। तो आइए देखते हैं। देखिए लिखा हुआ, इफ़ अ प्रोग्राम अलाउज यू टू कॉल अ फंक्शन इनसाइड द सेम फंक्शन देन इट इज़ कॉल्ड रिकर्सिव कॉल ऑफ द फंक्शन। मतलब मानिए कोई फंक्शन बनाया मैंने रिकर्सन नाम से। ये ज़रूरी नहीं है ये रिकर्सन नाम से ही बना है, किसी भी नाम से बना सकते हैं आप, फंक्शन का कोई भी नाम रख लीजिए। तो मानिए जैसे कि यहाँ पर मैंने रिकर्सन नाम से एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर मैं इसी फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, तो ये हो गया रिकर्सिव कॉल ऑफ द फंक्शन। मतलब ये रिकर्सन हो गया, ये किसी फंक्शन का रिकर्सन हो गया। मतलब एक फंक्शन के अंदर वो फंक्शन खुद ही को कॉल करा रहा है। अब आप कहेंगे ये खुद को कॉल करा रहा है तो ये तो कॉल कराते ही रहेगा, ये तो कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, इसमें कंडीशंस लगाई जाएंगी, तब इसका यूज़ हो पाएगा इस तरह से। तो ये इन्फिनिट टाइम ही चलता रहेगा। देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फैक्टोरियल का एग्जाम्पल। फैक्टोरियल क्या होता है? अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 4 × 3 × 2 × 1, यही निकालेंगे आप, इस तरह से निकालेंगे। 4×3 = 12, 2 × 24, 24 आंसर आ जाएगा इसका। निकल गया फैक्टोरियल इस तरह से। इसे इरेज कर देते हैं। तो देखिए मानिए मुझे 4 का निकालना है, ये मेन फंक्शन है, स्टार्टर फंक्शन। मानिए मुझे 4 का रिकर्जन निकालना है, फैक्टोरियल, सॉरी 4 का फैक्टोरियल निकालना है मुझे। कैसे निकालना है? रिकर्जन मेथड यूज़ करके निकालना है। ये नॉर्मल भी निकल जाएगा, अभी रिकर्जन पढ़ रहे हैं तो एक फैक्टोरियल का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि ये रिकर्जन से हो जाएगा। तो देखिए फैक्टोरियल नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया है जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है। वो नंबर चाहिए, वो नंबर मैंने पैरामीटर में एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर पास कर रहा हूँ मैं। यहीं डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा जो भी रिजल्ट होगा। अब जो भी वैल्यू आएगी, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, अब यहाँ से देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें 4 पास हुआ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन चेक हो रही है कब तक ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, ये कब तक कराऊंगा? जब तक वैल्यू मेरी घट घट के क्या नहीं हो जाए, 1 या उससे छोटी। अगर 1 हो जाएगी तो मैं रिटर्न करा दूंगा 1। अब ये तो तब चलेगा जब वैल्यू 1 होगी, लेकिन अभी तो 1 नहीं है, तो अभी इस पर ध्यान नहीं दीजिए आप, अभी इस पर ध्यान नहीं दीजिए। अभी तो 1 से बड़ी है तो इस पर आ जाइए। 1 नहीं है तो क्या होगा? तो ये रिटर्न करा रहा है आई इंटू फैक्टोरियल i-1। मतलब देखिए एक एक करके देखिए, डिबग करते हैं एक एक करके। रिटर्न क्या करा रहा है? आई की वैल्यू क्या है इस टाइम? 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल i-1। मतलब फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है और वैल्यू इस बार क्या जा रही है? 3। अब ये दोबारा से इस फंक्शन को देखिए, अब क्या पास आ रहा है? यहाँ पर 3 आ रहा है पास। अब देखिए 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। अब फिर दोबारा से क्या हो रहा है? आई की वैल्यू क्या है? 3 इंटू फंक्शन में अब क्या पास हो रहा है? 2, 2 पास हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 पास हो गया। अगली बार देखिए, जब अगली बार ये रन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 2। पहले 4 आया था, अब क्या आया? यहाँ 2। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 2 इंटू फैक्टोरियल 1। अब वैल्यू इसकी 1 हो गई, मतलब अब ये कंडीशन ट्रू हो गई इफ वाली। तो अब ये 1 ट्रू हो गई। अब ये क्या करेगा? अब ये रिटर्न कर देगा 1। अब यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ पर जब 1 पास हुआ तब इसने रिटर्न कर दिया, ये आर है, आर, तब इसने रिटर्न कर दिया 1, ठीक। ये रिटर्न, तब इसने रिटर्न कर दिया 1। अब क्या होगा? अब वापस चलिए, अब वापस कैसे चलेंगे देखिए, यहाँ पर 1 पास हुआ, रिटर्न हो गया 1। किसके पास रिटर्न 1 होगा? कौन से वाले पास रिटर्न 1 होगा? ये तो आप सोचिए ज़रा। जब मैंने 2 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1 ये लिखा था मैंने, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, तो यहाँ पर 1 रिटर्न होके आएगा। मतलब ये वाला जो फंक्शन कॉल हो रहा था रिटर्न, ये हर जगह रिटर्न हो रहा था। यहाँ पर यही तो लिखा हुआ था कोडिंग, कोडिंग ये लिखी हुई थी मेरी, रिटर्न रिटर्न, और यहाँ भी रिटर्न, ये रिटर्न, ठीक।
ये बार बार ये वाले स्टेटमेंट्स कॉल कराए थे तब हम यहाँ तक पहुँचे। तो रिटर्न 2 इंटू फैक्टोरियल 1। अब ये फैक्टोरियल 1 जो फंक्शन, बस इतना देखिए, अब ये फैक्टोरियल 1 जो रिटर्न कर रहा है वो क्या कर रहा है 1, क्या रिटर्न कर रहा है 1। अब यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाएगा, अब इस पूरे की जगह यहाँ 1 आ गया कि फंक्शन ने रिटर्न कर दिया 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब ये पूरा हटा दीजिए आप, अब क्या ये रिटर्न करेगा 2, पूरा सॉल्यूशन इसका 2 आ गया, 2 रिटर्न कर दिया। किसके लिए 2 रिटर्न कर रहा है, इसके लिए, ये पूरे के लिए। तो अब यहाँ पर 2 आ गया, 3 इंटू 2, अब 3 इंटू 2 6 हो गया। अब इसे पूरे को हटा दीजिए। अब ये 6 कैसे रिटर्न करेगा, इस वाले फंक्शन को रिटर्न करेगा 6, इस वाले फंक्शन को 6 रिटर्न करेगा। अब ये 4 इंटू 6 हो गया। अब इस फंक्शन ने पूरा काम कर दिया। अब 6 इंटू 4 24। अब ये 24 कैसे रिटर्न करेगा, इस वाले फंक्शन को। तो क्या प्रिंट हो जाएगा 24। समझ रहे हैं, मतलब फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है, ठीक। यहाँ पर फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है और फिर वैल्यू वापस रिटर्न आ रही है एक एक करके हमारे पास, ठीक। दोबारा से एक छोटा सा ओवरव्यू और देखिए, अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो। पहले 4 आया यहाँ पर, जब 4 आएगा तो यहाँ की क्या कैलकुलेशन रहेगी, 4 इंटू, फिर फंक्शन जब कॉल कराया तो इसमें पास हुआ 3, फिर 3 इंटू, फिर आएगा यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2 आया, फिर यहाँ पर फंक्शन में क्या पास होगा 1। अब जब ये 1 फंक्शन कॉल होगा तब रिटर्न क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक। अब ये वाला जो फंक्शन है सिर्फ इतना, ये रिटर्न करके दे रहा है 1, तो यहाँ पर अब इसकी जगह क्या लिख जाएगा 1, 2 इंटू 1। अब ये भी रिटर्न कर रहा है, अब ये किसे रिटर्न करके दे रहा है, इस वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को रिटर्न करके क्या देगा 2 इंटू 1 मतलब 2 मिल गया। 3 इंटू 2 6। अब ये किसे रिटर्न करके दे रहा है, इस वाले फंक्शन को, तो यहाँ पर 6 हो गया। 6 इंटू 4 ये किसे रिटर्न करके दे रहा है, इस वाले फंक्शन को, तो 24 हो गया। तो देखिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं ये। तो यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो चुका है, तो फैक्टोरियल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इंट फैक्टोरियल, मतलब इंट एक नंबर ले लेता हूँ i, और यहाँ पर क्या करना है मुझे, इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करना है। कब तक कॉल करना है, जब तक 1 या उससे छोटा नहीं हो जाए, वो भी कंडीशन लगाएंगे। तब तक i की मल्टीप्लाई फैक्टोरियल i माइनस 1, इससे करते रहेंगे। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे हम, इफ़ क्या, इफ़ i अगर छोटा या बराबर है 1 के, तब रिटर्न कर देना है 1। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट प्रिंट कराता हूँ मैं, प्रिंट एफ फैक्टोरियल डायरेक्ट प्रिंट होगा, जो भी नंबर पास करूँगा मैं इसमें इसमें पास किया मैंने 4। अब इसे रन करा कर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 24 प्रिंट हो गया। 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 दूनी 24। 3 का देखते हैं इसी तरह से, 3 दूनी 6, मतलब 3 दूनी 6 और इंटू 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। 5 देखते हैं, 5 का क्या आएगा, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा रिकर्सन। यदि इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।